एक जंगल में मैना तोता, उसका पति रामू तोता और उसकी बच्ची वेनिला तोता रहते थे। एक दिन वेनिला सोते समय रामू आके मैना से कहता है, मैना, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? वेनिला को ले जाकर कहीं छोड़ के आ, मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अगर ये सब बातें वेनिला सुनेगी तो उसका छोटा सा दिल कितना दुख होगा। वो सो रही है, अब तू सुन मेरी बात, चल जाके तू उसे कहीं छोड़ के आ। ये काम मुझसे नहीं होगा जी, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। हमारे रहे उसको अनाथ बच्ची की तरह मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैना की बातों से रामू को गुस्सा आकर चिल्लाने लगा, मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आपको पता है आप क्या कह रहे हो? आपको भी एक औरत ने ही जन्म दिया। आपकी माँ, बहन और मैं सब औरत हैं। हमारी जरूरत है आपको, इसलिए आपको हम चाहिए। पर आपका खून बांट के पैदा हुई बेटी आपको नहीं चाहिए। लड़की रहे घर बहुत सुंदर रहता है। देखो मैना, तुम मेरा गुस्सा और मत बढ़ाओ, मुझे कुछ मत बोलो। तू कल सुबह बच्ची को लेकर दूर कहीं छोड़ के आ। ऐसा कहकर रामू तोता गुस्से से वहां से चला जाता है। उस रात भर मैना तोता रोती रहती है। पति को छोड़ नहीं सकती और बेटी को भी छोड़ नहीं सकती। सुबह होती है, मैना मन में इस तरह सोचने लगी, मेरे पति आने के बाद क्या कहेंगे पता नहीं। कल रात को बच्ची सोई रही, अभी ये उठेगी। उसके सामने झगड़ा करने से बहुत दुख होगी। मैं इसको ले जाके आसपास कहीं रखूंगी। उनका मन बदल के बच्ची को घर ले आऊंगी। ऐसा मन में सोचते समय बेटी वेनिला नींद से उठती है। उसको देख के मैना ने, उठो बेटी, जाके रेडी होना, हम बाहर जाएंगे। ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद मैना और वेनिला बाहर जाते समय वेनिला ने कहा, माँ, मैं जाके एक बार पापा से मिल के आऊंगी। वेनिला अपने पिता के पास जाके गले लगा के वापस माँ के पास आ जाती है। ये सब देखकर मैना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस तरह दोनों बाहर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मैना बेटी से कहती है, बेटी, तुम्हें थोड़े दिन इस घर में रहना होगा। तुम्हें जो चाहिए वो हर रोज मैं ले आऊंगी। तुम इधर ही रहो बेटी। क्या हुआ माँ? आजकल मेरी माँ झूठ बोलने लगी? शायद तुम्हें झूठ बोलने का कारण मैं ही हूँ। ठीक है माँ, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहीं रहूंगी। उन दोनों की बातें वेनिला ने सुन लिया करके मैना को पता चल जाता है। मुझे माफ करो बेटी, थोड़े दिन तुम इधर रहो। मैं तुम्हारी पापा का मन बदल के मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। इस तरह मैना आंखों से आंसू लिए बेटी को जंगल में छोड़ के चली जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन रामू तोता आहार के लिए जाते समय चील ने रामू तोता पर हाथ डालने लगा। रामू चील से बचते समय एक पेड़ की डाल को लगकर नीचे गिरने पर चोट लगती है। इतने में वेनिला उधर आती है। उसके पिता को इस तरह देखकर वह तुरंत एक मटका में पानी लाके उसके पिता के ऊपर डालती है। उससे रामू को होश आता है। तब वेनिला ने अपने पिता को पानी पिलाती है। बेटी का प्यार देखकर रामू ने, मुझे माफ करो बेटी, मैंने बहुत गलत सोचा, चलो अब घर चलें। वेनिला उसके पिता की बदलाव से खुश होकर घर आ जाती है।